सो हम लोग अब नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स के अंदर क्या है कि देखो, जो पहला नोट्स है, पहला नोट्स देखो, क्वांटिटी इफ़ रूट ओवर क्वांटिटी। रूट ओवर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर तुमको कोई बोल दिया √4 की वैल्यू क्या होगी, तो +-2 नहीं, ओनली +2, ठीक है। क्योंकि रूट ओवर क्वांटिटी मतलब रूट कोई भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं कि दैट इज़ इफ़ वी आर गिवन x इज इक्वल टू √16 देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 ओनली, ठीक है। ये केवल 4 होगा इसका सॉल्यूशन। अगर हमारे पास √16 लिख दिया गया तो केवल 4। बट इफ़ वी आर गिवन मतलब अगर हमारा फॉर्म कुछ ऐसा है x² इज इक्वल टू 16, ठीक है, x² इज इक्वल टू 16, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? x शुड बी इक्वल टू +4 और -4, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, मे बी +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। चलो दूसरा जो नोट्स है, अगर ये एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है, वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा देख लो, अगर कहीं भी किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दे तो फिर आना चाहिए तुम लोगों को। तो इन log n टू द बेस a, ठीक है, इज इक्वल टू x। मान लो तुम्हारे पास कोई log n, log का ये नंबर है, log का ये बेस है और ये x के बराबर है, ठीक है। तो log n टू द बेस a इज इक्वल टू x दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि देखो, देन x इज कॉल्ड, x हम लोग क्या बोलेंगे, हम जानते हैं log को कैसे रीड करते हैं, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, ऐसे ही रीड करते हैं। तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। एंड n क्या होगा? देखो n को भी एक रीड करने का तरीका है। तो n को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो है कि log का नंबर बोलते हैं, पहला जो हम लोग बोलते हैं कि n क्या है, तो log का नंबर है, ठीक है, ये भी है। दूसरा क्या है, इसका दूसरा डेफिनेशन है, इज कॉल्ड, n इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। अब वो कैसे, थोड़ा सा देखो, जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है, ये दे रखा था। तो हम लोग n को क्या बोलेंगे? देखो, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला हम लोग लिख सकते हैं, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो n इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। एक और तरीके से n को लिख सकते हैं, तो यहाँ से n को लिखने का एक और तरीका है, n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। तो यहाँ एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है। बाकी अच्छा, इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a का वैल्यू बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो, क्या है? a की पावर x। क्योंकि देखो ना, n क्या है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, n क्या है? a की पावर x है। तो n को हम लोग ये एक और रिप्रेजेंटेशन, एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो इसका वैल्यू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका वैल्यू n के बराबर ही तो है, और n क्या है? a की पावर x, तो इसका वैल्यू a की पावर x। तो ऐसे ही अगर हम तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछ दें, देखना कि फाइंड एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो आंसर इज 2 की पावर 3। देखो ना, एंटी लॉग ऑफ x यहाँ से ही, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a क्या है? a की पावर x। एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a क्या है? a की पावर x, दिख रहा है। तो एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, 2 की पावर 3। और भी क्वेश्चन देख लो, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 10 टू द बेस कुछ भी मान लो 5, तो आंसर इज 5 की पावर 10, ठीक है। तो ये है एंटी लॉग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, मतलब इन को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। तो आई होप ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लॉग, मान लो लॉग है हमारे पास n टू द बेस है, log ऑफ n टू द बेस है, इफ़ द नंबर n एंड बेस a, अगर log का नंबर n और बेस a आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी दैट इज़ 1, मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी, दोनों नंबर और बेस, log का नंबर और बेस अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी रहते हैं, देन द वैल्यू ऑफ log, मतलब ये log n टू द बेस है, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्लियर। एंड इफ़ द नंबर n एंड बेस a इज़ एन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, अगर अपोजिट साइड, यूनिटी के अपोजिट साइड रहते हैं, तो क्या होगा? उनका वैल्यू आएगा नेगेटिव। अब ये यूनिटी के सेम साइड और यूनिटी के अपोजिट साइड का क्या मतलब है वो देख लो। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे है log n टू द बेस है, यही था। तो ये है हमारा नंबर लाइन पे 1 को रिप्रेजेंट, यूनिटी का मतलब तो 1 है, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर n और a मान लो सेम साइड ऑफ यूनिटी रहे,
मान लो या तो दोनों 1 से बड़ा ही रहे या तो दोनों 1 से छोटा रहे, ये होता है सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब। इसी एक साइड रहे, आइदर दिस साइड, ठीक है, और दिस साइड, आइदर राइट और लेफ्ट, ये होता है यूनिटी के सेम साइड का मतलब। तो अगर मान लो n इधर है और a भी इधर ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 के आइदर साइड है, ठीक है ना, इस साइड, सिंपल। और अगर दोनों n और a दोनों इस साइड है, इस केस में भी बोलेंगे हम लोग क्या है कि 1 के सेम साइड में ही है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास n की वैल्यू 0.1 है तो a की वैल्यू मान लो 0.5 होगी, तो ये क्या है, दोनों सेम साइड, यूनिटी के एक ही साइड है, ठीक है, 1 से दोनों छोटे ही हैं। अगर मान लो हमारे पास n की वैल्यू 10 हो गई और a की वैल्यू 5 हो गई, तो ये भी सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर n और नंबर और बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी हैं, तो लॉग का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके हमेशा पॉजिटिव आएगा। और सेकंड हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर लॉग का नंबर और बेस अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो मान लो ये 1 है और मान लो n इधर है और a इस साइड है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड हो गए, तो इस केस में log n टू द बेस a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये छोटा सा नोट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो फटाफट एक दो क्वेश्चन करके बताओ, तो बस पॉजिटिव नेगेटिव आंसर करना है। तो log 3 टू द बेस 0.1, log 5 टू द बेस 2, log 0.3 टू द बेस 0.5, बताओ। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग साफ देख रहे हैं कि 3 एंड 0.1 ये यूनिटी के अपोजिट साइड है, तो आंसर इज नेगेटिव। 5 एंड 2 यूनिटी के सेम साइड है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लाइन बना है, ये 1 है, 3 कहाँ लाई कर रहा है, इस साइड, और 0.1 लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 3 राइट साइड है, 0.1 लेफ्ट साइड है, तो यानी अपोजिट साइड हो गए दोनों यूनिटी के, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जो भी वैल्यू है हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव आएगी। और log 5 टू द बेस 2 क्या होगा, log 5 टू द बेस 2 पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिटी के सेम साइड हैं। कौन दोनों, नंबर और बेस, लॉग का नंबर और बेस दोनों यूनिटी के सेम साइड है। यहाँ 5 आएगा और इधर कहीं 2 आएगा, ठीक है। और log 0.3 टू द बेस 0.5 ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों नंबर और लॉग का बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी है, यूनिटी के लेफ्ट साइड। तो इधर कहीं मान लो तुम्हारा 0.3 आएगा और इधर कहीं 0.5 आएगा, यहाँ 0.5 और यहाँ 0.3। क्लियर है क्या, ये नोट बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आगे यूज करेंगे अभी। चलो।